नमस्कार दोस्तों। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तिथियों को जारी कर दिया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिए पोर्टल 25 मार्च को शुरू होने वाला था। किन्हीं ऑफिशियली कारण से ये 1 अप्रैल को शुरू हुआ है और आप 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर पाएंगे। प्रवेश पत्र आपका 25 जून से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। प्री बीएड प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 7 जुलाई को होना संभावित है। मॉडल उत्तर जारी करने के बाद आप दावा आपत्ति कर पाएंगे 7 से 9 जुलाई के बीच, और परीक्षा के जो परिणाम रहेंगे ये 12 जुलाई को जारी हो जाएगा। 12 से 15 जुलाई तक आप दावा आपत्ति कर पाएंगे। वहीं दावा आपत्ति का निराकरण और अंतिम प्रवीणता सूची का प्रकाशन 19 जुलाई को संभावित है। इस प्रकार से ये दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अब जानते हैं कि कौन अभ्यर्थी बीएड के फार्म भरने का पात्रता रखता है, कौन अभ्यर्थी डीएलएड में फार्म भरने का पात्रता रखते हैं। सबसे पहले जानेंगे बीएड के लिए। ऐसे अभ्यर्थी, यदि आपको बीएड के लिए आवेदन फार्म भरना है, आपको 1000 रुपये शुल्क लगेगा। लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थी हैं तो आपको यह फार्म निःशुल्क भरना रहेगा, आपको विभाग कोई भी शुल्क नहीं लेगा। इस प्रकार से बेरोजगार अभ्यर्थी को यहाँ भी छूट दिया जा रहा है। अब जानते हैं कि ये जो बीएड का पाठ्यक्रम है, कौन अभ्यर्थी पात्रता रखता है। ऐसे अभ्यर्थी, यदि आपका स्नातक या स्नातकोत्तर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या मानविकी जैसे सब्जेक्ट में 50% आपका होना अनिवार्य है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनका इंजीनियरिंग है या विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता वाला जो सब्जेक्ट हो उसमें 55% अंक होना चाहिए। अब आप अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग या आप महिला कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, आपका इन परसेंट में 5% का छूट दिया जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे 50% मांग रहा है वहाँ 45% वाले भी, और जहाँ पे 55% मांग रहा है वहाँ 50% वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे। दूसरा जो योग्यता है, जो अभ्यर्थी के पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए कि ऐसे सेवारत अध्यापक जिनके पास प्रारंभिक शिक्षा का कोई भी पाठ्यक्रम इसमें मांगा जा रहा है, डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपीआई जैसे कोर्स आपके पास पूर्ण होना चाहिए। साथ ही आप छत्तीसगढ़ के कोई भी विद्यालय में कार्यरत होना चाहिए। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जो सेवारत अध्यापक नहीं हैं, तो आपके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो इस कार्यक्रम के लिए आवेदन के समय छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे अभ्यर्थी जो प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है, या आपके पास कम से कम 2 साल का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए कोई भी प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में, तभी आप इसके लिए आवेदन करेंगे। साथ ही आपके पास डीएलएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपीआई जैसे कोर्स पूर्ण होना चाहिए, तो ही आप बीएड का कोर्स कर पाएंगे। अब देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग और ऐसे वर्ग जिनको अंकों में छूट या सीट का आरक्षण दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार ये लागू रहेगा। अब देखेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश आवेदन फार्म प्रक्रिया में समान अंक प्राप्त करेंगे, इसमें अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दिया जाता है। ये कोई भी वैकेंसी का नियम रहता है। अब जानते हैं कि डीएलएड पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए जो आवेदन और काउंसलिंग का 1000 फीस है, आपको ऑनलाइन फार्म भरने के समय देना रहेगा और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब जानते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है, क्या आपका पात्रता होना चाहिए। सबसे पहले ऐसे अभ्यर्थी जो उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, आपका 50% होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के, या आप विकलांग अभ्यर्थी हैं
तो आपका कम से कम 45% अंक होना अनिवार्य है आपके 12वीं के सब्जेक्ट में, तो ही आप डीएलएड के लिए पात्रता रखते हैं। साथ ही ऐसे महिला अभ्यर्थी जिनका 12वीं में कम से कम 45% अंक होगा, तभी आप इस डीएलएड के पाठ्यक्रम के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। अब ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में कम से कम 2 साल का अध्यापन का अनुभव हो, वो अभ्यर्थी ही। और अध्यापन भी कैसा कि अभ्यर्थी का जो प्रवेश का तिथि है, अभ्यर्थी के प्रवेश की तिथि को अध्यापन अनुभव पूर्ण होना चाहिए 2 साल का, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। साथ ही अभ्यर्थी को सतत वर्तमान में अध्यापन कार्यरत होना चाहिए। 2 वर्ष से कम का अनुभव होने पर प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा और आपका शुल्क भी वापस नहीं किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय में डीएलएड का कोर्स करना है, आपका 12वीं 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी हों। यदि आप एसटी, एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग या महिला अभ्यर्थी हैं तो आपका 12वीं का परसेंट है 45%, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब आपको कोई भी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, 2 साल का कम से कम प्राथमिक में, माध्यमिक विद्यालय में, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपका पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल जो डीएड बीएड का कोर्स करता है, उसमें आपको पढ़ाने का अनुभव नहीं मांगता है। सीधा आप 12वीं पास हैं, आप स्नातक पास हैं, तो डीएलएड और बीएड के कोर्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। सुंदरलाल मुक्त विश्वविद्यालय में आपको डीएड बीएड का कोर्स करने के लिए बीएड का आपको कोर्स करना है। आपके पास स्नातक के साथ डीएलएड, बीटीआई, डीएड, बीएड या प्रथम शिक्षा से संबंधित जो भी 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है, आपके पास होना अनिवार्य है। साथ ही आपको पढ़ाने का 2 वर्ष का अनुभव रहेगा, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। डीएलएड का कोर्स करना है 12वीं पास के साथ, आपका कोई भी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, स्कूल में 2 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये मान के चलो कि ये मुक्त विश्वविद्यालय फ्रेशर अभ्यर्थी के लिए नहीं है। अब देखेंगे कि बीएड में केवल 500 सीट है, डीएलएड के लिए 2400 सीट है, जिसमें प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाएगा। और इसका जो काउंसलिंग का जब भी प्रक्रिया शुरू होगा, उसका मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने संबंधी जानकारी भी दूंगा। बीएड में अध्ययन करने के लिए वर्तमान में 10 अध्ययन केंद्र उपलब्ध है, जिसमें पहला है विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर, पंडित हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय सलोखो, नैला जांजगीर, आदर्श महाविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के पास भाटा गांव रोड, दतरेंगा, रायपुर। चौथा है शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर, रायपुर। मनसा शिक्षा महाविद्यालय कोहका, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। रायल महाविद्यालय राजनांदगांव। सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा। श्री वेद माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय जगदलपुर, जिला बस्तर। डीपी विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर, उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान बिलासपुर। तो ये आपका बीएड का अध्ययन केंद्र है। वहीं डीएलएड का अध्ययन केंद्र आपके 27 कॉलेजों में उपलब्ध है, जिसमें पहला है विश्वविद्यालय मुख्यालय बिलासपुर, शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर, डीपी विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर। चौथा है कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा। पांचवा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेंड्रा। छठवा है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कोरबा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर। पंडित हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय नेला जांजगीर। नौवां है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कवर्धा। 10वां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर। 11वां है विकास शिक्षा महाविद्यालय रायपुर। 12वां है महात्मा गांधी महाविद्यालय रायपुर। 13वां है मनसा शिक्षा महाविद्यालय भिलाई। 14 है श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। 15 है शिक्षा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान नगरी। 16वां है रायल कॉलेज राजनांदगांव। 17वां है शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान डोंगरगांव। 18वां है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैरागढ़। 19वां है सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर।
20वां है संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर। 21वां है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अंबिकापुर। 12वां है होली क्रॉस बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान पत्थलगांव। 23वां है श्री वेद माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय जगदलपुर। 24वां है समाधान महाविद्यालय बेमेतरा। 25वां है उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान बिलासपुर। 26वां है शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर यूनिट 2। और आपका अंतिम और 27वां है जगरानी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बाराद्वार जांजगीर। और उक्त अध्ययन केंद्रों की संख्या और नाम समय के साथ परिवर्तन संभव हो सकता है। अब आप देखेंगे कि ये जो बीएड करने के लिए आपको प्रथम वर्ष में 27,800, द्वितीय वर्ष में 27,800, इस प्रकार से आपका 2 वर्ष का कोर्स आप देख सकते हैं। ये आपको प्रति वर्ष 27,800 रुपये देना रहेगा। 2 वर्ष का आपका ये कोर्स रहेगा। डीएलएड के लिए प्रथम वर्ष में 10,300, द्वितीय वर्ष में भी 10,300 रुपये ही आपको ये शुल्क पे करना रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हम प्राइवेट कॉलेज में जो डीएड बीएड का कोर्स करते हैं उससे ये जो फीस है ये आधे फीस में आपका ये कोर्स हो रहा है। अब परीक्षा का माध्यम आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अध्ययन जो सामग्री रहेगा ये केवल हिंदी में ही उपलब्ध रहेगा। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में सत्रीय व शतांश परीक्षा दे सकते हैं। कार्यक्रम का अवधि है कम से कम 2 साल और अधिकतम आपको 4 वर्ष में इसको पूरा करना रहेगा। अब आप जो प्रवेश परीक्षा का परीक्षा केंद्र है इसको आप देख लीजिएगा। परीक्षा का शहर है बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कवर्धा, मुंगेली, जसपुर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, बालोद, बेमेतरा, गरियाबंद। इसके अलावा है जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आप अपने नज़दीकी परीक्षा केंद्रों में आप प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र का चुनाव करेंगे। और इस प्रकार से जब भी आप आवेदन फार्म को भरेंगे आप अपने आप को भली भांति परखेंगे, जांचेंगे, क्योंकि यदि आप ये जो क्राइटेरिया है इसको आप फुलफिल नहीं करेंगे, आप इसके लिए आवेदन फार्म भरेंगे, आपके पैसा को रिफंड नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न पत्र की रूपरेखा। प्रवेश परीक्षा आपका 2 भागों में रहेगा, आ और बा। इसमें पाठ्यक्रमों के आधारित केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से 1 सही और 3 गलत उत्तर होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर पूर्ण गोलाकार बनाकर ही अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर या 1 से अधिक उत्तर साथ ही सही उत्तर या अपूर्ण गोला अंकित करने पर 0 अंक प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें जो प्रवेश परीक्षा रहेगा माइनस मार्किंग नहीं रहेगा आपका। और आप देख पाएंगे कि भाग बा में 3 विषयों जिसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में से केवल एक ही विषय के 20 प्रश्न हल करना रहेगा। 1 से अधिक विषय हल करने पर छात्र को अयोग्य घोषित किया जाएगा। आपको इस समय ध्यान देना योग्य है कि यदि आपका सब्जेक्ट है विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान, तो तीनों में से आप केवल एक सब्जेक्ट को ही हल करेंगे, आप सबको हल नहीं करेंगे। तो जब केवल एक पोर्शन को ही हल करना रहेगा, आप विज्ञान वाले हैं तो विज्ञान पोर्शन को हल करेंगे, गणित वाले हैं तो गणित पोर्शन को, सामाजिक विज्ञान वाले हैं तो सामाजिक विज्ञान वाले पोर्शन को ही हल करेंगे। आप अगर एक से अधिक पोर्शन को हल कर लेते हैं तो आप अयोग्य हो जाएंगे उसी समय। तो आप देख लीजिएगा ये 20 क्वेश्चन का रहेगा। अब आप जान लीजिएगा कि पार्ट ए में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी कंप्रिहेंशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल इंग्लिश कंप्रिहेंशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इसके अलावा जो पार्ट बी रहेगा, आप साइंस वाले को हल करेंगे तो साइंस वाले की हल करेंगे, गणित का हल करेंगे तो गणित हल करेंगे। और आप देखेंगे कि पार्ट बी में केवल एक पार्ट ही आपको हल करना है, जिसमें
विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन दिए रहेंगे। इनमें से केवल कोई एक विषय के 20 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। आप किन्हीं दूसरे विषय को सॉल्व नहीं करेंगे। मतलब यदि आप विज्ञान को सॉल्व कर रहे हैं तो विज्ञान के ही 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, गणित के सॉल्व करने रहेंगे तो गणित के, और सामाजिक विज्ञान के सॉल्व करने रहेंगे तो सामाजिक विज्ञान के ही सॉल्व करेंगे। कोई 2 विषय को यदि आप चुनाव कर लेते हैं तो आप परीक्षा में अयोग्य हो जाएंगे। तो इस बात को आप गांठ बांध कर रखे रहेंगे और परीक्षा के समय ध्यान देंगे, क्योंकि अधिकतर ये देखने को आता है कि हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि उसको सॉल्व ही नहीं करना था। तो आप जब परीक्षा में जाएंगे तो भली भांति इसका अवलोकन कर लेंगे। बस इतना ही जानकारी है। इसका जो सिलेबस रहेगा, इसका जो PDF रहेगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो जरूर आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे, परिवार और दोस्तों में शेयर करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शिक्षा नौकरी संबंधी जानकारी में।